धर्मप्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधुओं से यह गुजारिश है कि आज संपूर्ण विश्व भर में बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कुरान पर, और सवालों का जवाब कुरान के जानकारों के पास नहीं है। ऐसे सवालों से ये बिल्कुल निरुत्तर है। आप लोग पहलवान धर्मवीर जी को सुनते आए हैं पहले से ही। ऐसा ही सवाल हमारे गणेश दास जी ने भी, जिसे आप लोगों तक मैं पहुंचाया हूं, आज भी उसी तरीके से गणेश दास जी ने कुछ सवाल उठाया है इस्लाम जगत के आलिमों से। बराए मेहरबानी आप इन्हें सुनिए। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध किया जाना संभव नहीं है, ये तो मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ। बल्कि सूरह यूसुफ में तो छल कपट सिखाया है अल्लाह ने। वो मैं वीडियो बना करके दूंगा आप लोगों को। पहले गणेश दास जी को सुनिए। धन्यवाद। सभी दोस्तों को नमस्ते। गुरुजी बहुत बहुत नमस्ते। हम सब आर्य भाइयों को भी मैं नमस्ते करता हूँ हमारे। और दोस्तों, मैं आज दो बात कहने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो हमारी भारत की सभ्यता है, और जो हमारे ऋषि महर्षि ने जो हमें ज्ञान दिया है, वेद दिया है, हमें वेदों को हमें समझाया है। जहाँ वेद ने भी बोला है मनुर्भवः, तुम कुछ बाद में बनना, पहले तुम एक अच्छा इंसान बनो। इसके लिए हम उन पर बहुत बहुत समर्पित है। हमारे ऋषि महर्षियों ने ज्ञान दिया। और जहाँ तक मैं मानता हूँ दोस्तों, और हमारे सब आर्य भाई भी मानते हैं कि वेद की माने ही ज्ञान है। विद जाने विद विचारने विद सत्यम वेद लाभे। लेकिन कुछ मैक्स मुलर ने भी ये दुर्घटना किया है हमारे वैदिक संस्कृति पे कुठाराघात करते हुए। उन्होंने अर्थ का अनर्थ करके रखा है। जो आज कुछ किताब दिखा के परवनी का रहने वाला मोहम्मद नासिर कुरैशी 2 बार मुझसे हारा हुआ है। जहाँ इसने मोहम्मद को ऋषि बोला था, जब मोहम्मद अंतिम ऋषि है। अब दोस्तों, ऋषि शब्द ही कलाम कुफ्र है। जहाँ तुम ऋषि बोलोगे वहाँ फ़ौरन पकड़ हो जाएगी तुम्हारी। ये इस्लाम की एक आका है जो अभी मलेशिया में भागा हुआ है, डॉक्टर जाकिर नायक। ये भी ऋषि बोल रहा था। इसके लिए तो वो फरार है यहाँ से। भारत में वो किस लिए नहीं आ रहा है? इसीलिए तो नहीं आ रहा है। ये तो सरासर इस्लाम को भी लेके डूबा ये जाकिर नायक। और दूसरा जाकिर नायक अभी पैदा हुआ है, मोहम्मद नासिर कुरैशी। सभी आलिमों से मेरा यही निवेदन है कि आलिम जगत की जितनी विद्वान है, नमस्ते करता हूँ सबको, साधुवाद देता हूँ। अच्छी बातों से अच्छी तरीक़ा से मैं समझा रहा हूँ सबको कि इसे आप लोग समझाइए। नहीं तो मैं कुरान पे अगर बोलने आ जाऊँ तो हमारी गुरुजी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं अकेला ही आप लोगों को उखाड़ सकता हूँ, इतनी औकात है मेरी। और दोस्तों देखिए, ये बार बार ये जितनी पौराणिक है, पौराणिक मान्यता को लेके ये पछाड़ते रहते हैं। भविष्य पुराण, क्या पुराण, वो पुराण, ये सब इंसानों की लिखी हुई गपोड़ा है। इसको तो हम आर्य समाजी कभी नहीं मानते। हमारे ज़रूरत भी नहीं है सबको इंसानों की लिखी हुई। क्या ज़रूरत है हमें? हमारी जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो वेद है, ऋषि महर्षि के मुखारविंद से हमें मिला, यही हमारे लिए काफ़ी है। इसका सामना तो तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, इसीलिए उतना उछाल रहे हो। और अगर हम बोलने जाए कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, माशा अल्लाह कन वल्लाह यशाउल मिहकुन, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अच्छा, अल्लाह जो चाहता है यही होता है। अगर इस्लाम जगत भी ये बात को मानता है कि अल्लाह की चाह है, अल्लाह चाहता है। अल्लाह ने चाहा था हज़रत मोहम्मद साहब के 4 दांत टूटे? अल्लाह ने चाहा था? आप लोगों से मेरा सवाल है ये, अल्लाह ने चाहा था? ये सब बातों को आप समझते नहीं है। जिस देश में, भारत में आप लोगों को संस्कृति को जीने का मौका दिया, आप लोग उसी देश पे कुठाराघात कर रहे हैं। शांति कहाँ है आप लोगों में?
कहाँ शांति है? आप लोग के तो इतनी फिरके हैं, इतनी फिरकों में भी आप लोगों की शांति नहीं है। हर जगह तबाही, हर जगह इसको मारो उसको मारो। जहाँ अल्लाह ने खुद बोल रखा है, कौलल जिहाद फी सबीलिल्लाहि फसकत्तु व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह की रास्ते में जिहाद करने से बढ़कर के कोई काम ही नहीं है। तो मुसलमान जिहाद फसाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं ही निवेदन कर रहा हूँ सब आलिम भाइयों से, मेरी ओर से विनती है कि आप लोग इसे रोकिए, नहीं तो पूरे कुरान को खोलने वाला हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अभी ये आज भी मुझसे बात हुआ था, वो सिर्फ एक ही बात दोहराता है बार बार कि वो राहुल आर्य को तैयार करो, अंकुर आर्य को तैयार करो। अबे तो तू कहाँ तैयार हो रहा है मूर्ख? तेरी जितनी भी आलिम है सब आलिम सोया पड़ा है, कोई आलिम सामने नहीं आ रहा है। तू तो कसाई है, तू तो आलिम भी नहीं है, तू क्या डिबेट करेगा? पिछले दिनों आप लोगों ने दोस्तों देखा, जहाँ सुदर्शन न्यूज़ चैनल में हमारे गुरुजी के साथ डिबेट हो रहा था एक मुल्ला का। वो मुल्ला का नाम भी वो मेरे को नहीं है, राशिदी, मौलाना राशिदी साहब से डिबेट हो रहा था गुरुजी की। तो वो भी इस्लाम को, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध नहीं कर पाया। वो बोला अल्लाह ने बोला तो कलामुल्लाह हुआ कि नहीं हुआ? अगर अल्लाह निराकार है तो निराकार बोल कैसे सकता है? हमारे यहाँ तो चलिए परमात्मा ने ऋषियों की मुंह से बुलवाया, जहाँ ऋषियों की हृदय में परमपिता परमात्मा ने ज्ञान डाल के उन्होंने वेद रूपी धागा में हमें दिया है, उनकी मुंह से बुलवाया। हम बोलते हैं वेद जो है वो ईश्वर का ज्ञान है और ऋषि की वाणी है, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि कुरान सीधा अल्लाह की कलाम है। अगर कुरान अल्लाह का ही कलाम है तो कुरान का तो बिस्मिल्लाह ही गलत हो रहा है आप लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है? और इतनी गंदी गंदी आयत भरी पड़ी है कुरान में, हम फिर भी हम बोलना नहीं चाहते। लेकिन आज हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसी स्थिति आई है जिसके लिए हमें बोलना पड़ रहा है। ये आप सूरह बकर को देखिए, सूरह अनफाल को देखिए, कितनी बातें हैं। मिज़वाहुल लुगात एक इस्लाम की किताब है जहाँ शब्दकोश आया है कि अल्लाह के दीन को स्प्रेड करने के लिए और अल्लाह के कलमा को बुलंद करने के लिए जो गैर मुस्लिमों से लड़ाई लड़ी जाए, उसी लड़ाई का नाम जिहाद है। और इसका प्रकरण आपका वो बुखारी शरीफ हदीस सबसे मोतेबर हदीस है, उसमें मिलेगा। बाब नंबर 46 और हदीस नंबर 51 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। अंतिम में मोहम्मद साहब ने कहा है कि जिहाद करना अल्लाह की राह में सबसे बड़ी काम है। तो नासिर कुरैशी मूर्ख जी, आपको तो ये सब बात पता नहीं है, आप तो मानते ही नहीं है ये सब बातों को, और अल्लाह के बारे में एक बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। आज देखिए कितनी तबाही हो रही है, भारत को छोड़िए हर जगह। कहाँ शांति है आप लोगों में? आप लोगों में शांति कहाँ है? और नासिर कुरैशी जी, आपने जो ऋषिवर देव दयानंद के ऊपर जो बात की है, ये भाष्य किसकी है? ये तो मैक्स मुलर ने किया भाष्य, ये ऋग्वेद का भाष्य जो भी आपकी आलिम लोगों ने करके रखा है उसे धो रहे हो। कहाँ हमारी वेद की भाष्य को पकड़ रहे हो तुम लोग? हमारी आर्य समाजी के जो वेद के भाष्य है उसको कहाँ पकड़ रहे हो? उसको पकड़ने से तो तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम्हारा दुकान नहीं चलने वाला है। और मूर्ख, मुझसे तू 2 बार हारा भी हुआ है, तू क्या बात करेगा मुझसे? तो मैं यही निवेदन करते हुए, अगर सब आलिम लोगों से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, अगर अल्लाह चाहता है, अल्लाह के अंदर में चाह है, तो उसकी नाचाह भी होगी, उसकी नाराज़गी भी होना पड़ेगा। कुरान की ओर से देखा जाए तो अल्लाह तो एक व्यक्ति विशेष का नाम है, ये तो निराकार ईश्वर तो हो ही नहीं सकता। जहाँ आप लोग बोल रहे हैं अल्लाह मेहरबान, निहायत करने वाला, बड़ा मेहरबान है, जो बकरा ईद के दिन जो पशुओं के गले में छुरी चला रहे हो, क्या वो अल्लाह ने रहम किया? अल्लाह ने उस पशुओं पर रहम किया है क्या? आलिम लोग जी, सबसे पूछ रहा हूँ, इसी का जवाब दे दीजिए मुझे। कहाँ है अल्लाह का रहम? कहाँ है? बिना छुरी चलाए, बिना गर्दन को रेपे हुए, काटे हुए अल्लाह रहम नहीं करता। इसीलिए बोल रहे हैं हम, अल्लाह ईश्वर एक नहीं है और होना भी संभव नहीं है।
कि वो ईश्वर प्राणी मात्र का पिता है, मानव मात्र का नहीं, प्राणी मात्र का। वो माता है, पिता भी है, परम पिता परमात्मा ईश्वर है, जिसका ज्ञान हमें हमारे ऋषिवर ने दिया। इसी को लेके हम खुश हैं आज। हम आज बहुत खुश है, वैदिक संस्कृति को लेके हम बहुत खुश है। लेकिन आप लोग जो भाष्य किए हैं, अगर मैं किसी को बोलूं मैं अरबी नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं अरबी का अगर मैं भाष्य कर दूं तो मैं गलत ही करूँगा ना। तो आप लोगों के जो आलिम लोग हैं संस्कृत को कहाँ जानते हैं, कहाँ जानते हैं? अगर मैं बोलूं जो यथेमाम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्या, ये कल्याणी वाणी पूरी मानव मात्र के लिए है। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका भाष्य तो आप लोग दूसरी कुछ करेंगे ना। हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमने तो किया नहीं। हम समाज को सच्चाई दिखा रहे हैं, जो सत्य है। इसीलिए सब आलिमों को हम बुला रहे हैं, आओ सामने आओ, हम बैठते हैं, डिबेट करते हैं, देखते हैं अगर तुम्हारे पास सच्चाई है, अगर तुमने कुरान को जो है कलामुल्लाह सिद्ध कर दिया, इस्लाम को धर्म सिद्ध कर दिया, तो हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे इस्लाम को स्वीकार करने में। और धर्म एक यूनिवर्सल लॉ है। आलिम साहब, सब आलिमों को बोल रहा हूँ, कान खोल के सुनिए। अगर आप लोग चाहते इस मूर्ख को रोकना तो रोकिए, नहीं तो मैं बोलने पे उतर आऊँगा। लेकिन इन नासिर कुरैशी को अगर रोकना चाहते हैं तो रोकिए, नहीं तो हमारे सामने खड़ा कीजिए इसको। मैं डिबेट करता हूँ इससे, मैं देखता हूँ इसकी कितनी औकात है इसकी। इस्लाम को धर्म प्रूव कीजिए आप लोग। धर्म एक यूनिवर्सल लॉ है, जो सबके ऊपर अगर धर्म लागू हो तो अशांति का होना संभव ही नहीं है। कहाँ है? मुसलमान कौम को छोड़ के इस्लाम को मान कौन रहा है भाई? कैसे इस्लाम धर्म हुआ? धर्म तो मानव मात्र के लिए एक ही है ना। मानव ही एक ऐसी प्राणी है जिसका साथ जुड़ा हुआ है धर्म। तो इस्लाम धर्म कहाँ है? और इस्लाम में मानवता कहाँ है? कहाँ है इस्लाम में मानवता? कोई अगर दिखा दे। आप लोग बोल रहे हैं जो है ये उस समय के लिए थी, ये आयत उस समय की थी, आज की नहीं है। अगर आज की ये आयतें नहीं है भाई, तो आज भी इसको क्यों धो रहे हो, क्यों रखे हुए हो कुरान में? आज तो वो स्थिति नहीं है, कोई तो मुसलमानों को मार नहीं रहा है। और अल्लाह को पता नहीं था जो दयानंद के युग में आकर इस आयतों पे सवाल उठने हैं, लोगों ने बात करनी है। अल्लाह अगर ईश्वरी होता तो अल्लाह को ये ज्ञान नहीं था क्या? आलिम जी, कान खोल के सुनिए मेरी बात। अगर आप लोग चाहते हैं इसको रोकना तो रोकिए। और ये सूफीज़म भी है हैदराबाद वाले, जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। अबे किस गुरु में ब्रह्मा विष्णु की क्वालिटी है वो दिखाओ ज़रा हमें। और जहाँ ऋषि शब्द ही कुफ्र है, गुरु शब्द ही कुफ्र है, तुम क्या लेके फिर रहे हो? ये तुम क्या लेके फिर रहे हो? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा क्या लेके फिर रहे हो? तुम लोगों के लिए तो ये कलाम में कुफ्र है। क्यों बोल रहे हो इस बात को? क्यों बोल रहे हो? इस्लाम हो, इस्लाम से है सूफीज़म, या हिंदू में से कुछ भी नहीं है। ये सब खिचड़ी है, ये सब दाल खिचड़ी है, उसके बगैर ये कुछ भी नहीं है। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर हम बात करना, हम किसी के ऊपर कुठाराघात करना हम चाहते ही नहीं है, हमारा ज़रूरत नहीं है। जिस देश में आपको जीने का मौका दिया, आपको संस्कृति को बसाने का मौका दिया, उसी देश पे आप लोग कुठाराघात कर रहे हैं भाई। इसीलिए मैं सब आलिमों से मेरा निवेदन है यही कि आइए, सामने आइए। और नासिर कुरैशी के लिए मैं ख़ास तौर से बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर सा अच्छी तरीके से ढंग से समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिबेट हो तो आओ सामने, हम लोग बुला रहे हैं, सामने आओ। पंडित जी की ज़रूरत नहीं है, हमारे गुरुजी ने जितना ज्ञान देना था हमें दे दिया। और हमसे पहले बात कर लो, मैं हूँ, हमारे भाई है, बहुत है आर्य समाजी, पहले हमसे बात कर लो, पहले सवाल हम करेंगे। अगर तुम्हारा कुरान सत्य में ईश्वरीय ज्ञान निकला तो हम इस्लाम को स्वीकार करने में 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, उसको हम तुरंत स्वीकार करेंगे। अगर तुम लोगों ने जो है इस्लाम को धर्म सिद्ध नहीं कर पाए तो तुम्हें वैदिक धर्मी होना पड़ेगा। हम वेद के ऊपर भी बात करेंगे। जहाँ कल्याणी बानी बोला है, ये नासिर कुरैशी ये मूर्ख
ये मूर्ख वेद में मोहम्मद को ढूंढ रहा है, जहाँ कुरान की एक ही आयत गवाही देता है, अल्लाह गवाही दे रहा है, अल्लाह खुद बुलवा रहे हैं मोहम्मद से, जो ए मोहम्मद तुम कह दो सूरा अनाम आयत नंबर 14 को भी देखिए, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन। ए मोहम्मद तुम कह दो तुम सबसे पहला मुसलमान हो। जहाँ कुरान इस बात की गवाही है, गवाह दे रहा है, वहाँ में आप वेद को मोहम्मद को ढूंढ रहे हैं वेद से। जब मोहम्मद अल्लाह का भी जन्म नहीं हुआ था, आदि सृष्टि से वेद है, कैसे हो जाएगा भाई ये क्यों कर होना संभव है? ये तो संभव नहीं है। इसीलिए हम आप सब आलिमों को बोल रहे हैं, इसको संभालिए। ये नासिर कुरैशी बिल्कुल पागल है, ये कुछ जानता नहीं है, ये इस्लाम को लेके डूबेगा। अगर ये वीडियो बनाएगा एक एक तो मैं रोज़ इसके ऊपर बोलता रहूँगा। सबसे निवेदन है आप लोग सामने आइए, या तो इसको रोकिए, नहीं तो पूरा कुरान को खोलना होगा हमें। मैं खोलूँगा, अब हमारे गुरु ने तो खोला ही है, मैं भी खुल के रहूँगा। सभी दोस्तों को नमस्ते। दोस्तों, अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छा लगे, मैं सब आर्य समाजी भाइयों को कहता हूँ, दोस्तों, बहनों, माताओं, माननीय मातृशक्तियों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरी बात, तो आप लोग मेरी बातों पर समर्थन करना। गुरुजी बहुत बहुत नमस्ते। हमारे धर्मवीर जी भी है, गुरुजी आपको भी बहुत नमस्ते। और हमारा एक भाई भी है जो संदीपन रॉय है, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से है। आओ हमारे सामने आओ, हम दोनों भाइयों का सामने आओ। बाद में पंडित जी से डिबेट बाद में होगी, पहले हम लोग से करो। आओ, सब आलिमों को चैलेंज, चुनौती पर चुनौती दे रहा हूँ। मैं खुद जाऊँगा। कहाँ डिबेट करोगे? मैं खुद जाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं जाऊँगा। आओ सामने आओ, सामने आओ, डिबेट करो, इस्लाम को धर्म, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध कर दिखाओ। आओ, हम इसके लिए चैलेंज के ऊपर चैलेंज दे रहे। ये मत समझना जो पंडित जी ने ही किया है, नहीं, इस काम को मैं भी जारी रखूँगा, मैं भी इस काम को जारी रखूँगा। हमारे गुरुजी भी ने चैलेंज दिया है तो मैं भी दूंगा तुम लोगों को, मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। नासिर कुरैशी कान खोल कर सुन ले, अगर औकात है, एक ही बाप का बेटा है, अगर इस्लाम को सच्चा इतना मानता है, सामने आ, सामने आके दिखा। मैं बोल रहा हूँ तुझे, आ जा सामने, कुरान को प्रूव कर, इस्लाम को धर्म साबित कर, कुरान को कलामुल्लाह साबित करके दिखा। 1 सेकंड नहीं लगाएंगे हम, इसमें तुम्हारा ही तो फ़ायदा होगा। इस्लाम जगत के आलिमों, नासिर कुरैशी, इसमें फ़ायदा तो तुम्हारा ही होगा, हमारा ही नुकसान है। आओ सामने। क्यों डर रहे हो भाई? डर क्यों रहे हो? क्यों डर रहे हो? डरना तो तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए। जहाँ अल्लाह ने कुर्बानी दे के ही अल्लाह को खुश होना है, वहाँ में आपको तो डरना नहीं चाहिए। क्यों डर रहे हो अगर अल्लाह इतना सच्चा है? अल्लाह बोल के कोई चीज़ है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह बोल के कोई चीज़ है ही नहीं। ईश्वर है, अल्लाह नहीं है। अल्लाह ईश्वर में बहुत बड़ी भेद है। जहाँ अल्लाह एक व्यक्ति विशेष का नाम है, निराकार भी नहीं है अल्लाह, कुरान से ही प्रूफ हो रहा है ये। इसीलिए तो आप लोग सामने नहीं आना चाहते ना, इसीलिए तो नहीं आना चाहते। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत नमस्ते। गुरुजी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। सभी आर्य भाइयों को नमस्ते। नमस्ते आर्यव्रत। जय हिंद।